एक दीप ध्यान का जलाना है, एक दीप ज्ञान का जलाना है। इन्हीं दीपों से हर घर को जगमगाना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, पत्री सर ने हर घर में सत्य का दर्शन पहुंचाने के लिए स्थापना की थी, पीएसएसएम की। और आज इस नवयुग में डिजिटल मीडिया के माध्यम से हर घर में अध्यात्म के सत्य को पहुंचाने के लिए उन्होंने शुरुआत की पीएमसी चैनल्स की अनेकों भाषाओं में, जिसमें उन्होंने पीएमसी हिंदी चैनल को पशुपता अस्त्र का नाम दिया। जी हाँ, क्योंकि हिंदी चैनल को देखने के लिए हिंदी भाषी के लोग सबसे ज्यादा मौजूद है। इंडिया में 1 अरब से ज्यादा संख्या हिंदी भाषी के लोगों की है। अब तक पीएमसी हिंदी चैनल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर पर पहुंच रहा है और सत्य का दर्शन करने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 2020 में जहां पत्री सर ने दिल्ली में मौजूद पीएमसी हिंदी चैनल के स्टूडियो का उद्घाटन किया, वहीं 2021 में ये चैनल केबल नेटवर्क पर आया। 2023 में बना एक सैटेलाइट चैनल और आज 2024 में इसे सैटेलाइट चैनल बना 1 साल हो चुका है और साथ ही अब ये एक और कदम आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, अब ये चैनल आपके प्यार और सहयोग के कारण आ चुका है डायरेक्ट टू होम सर्विस पहुंचाने वाले सबसे बड़े ऑपरेटर टाटा प्ले पर। इसी खुशी के अवसर पर आज हम खास बातचीत करेंगे पीएमसी हिंदी चैनल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीप्ति नादेला मैम से। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं दीप्ति मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी। तो मैम, जैसे कि पीएमसी हिंदी चैनल एक एक कर ऊंचाइयों को छू रहा है, तो जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी तब क्या प्लान थे, क्या विचार था, उस बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी ध्यानियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पिरामिड मेडिटेशन चैनल, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का ही एक तीसरी आंख दिव्य क्षेत्र है। दोस्तों, दिव्य नेत्र के साथ बनी हुई ये दिव्य क्षेत्र है। जितना भी ध्यानी है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन में बांध के एक छोटा समझने की गलती ना करते हुए उसको एग्जैक्टली ये मूवमेंट है, एक बंधी हुई या एक लिमिटेड संस्था नहीं है, कुछ लोगों तक सीमित नहीं है और कुछ समय तक भी सीमित नहीं है। बहता हुआ पानी की तरह एक मूवमेंट है। इसलिए एक पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के द्वारा स्थापित होते हुए उसमें शुरुआत में कुछ लोग यानी कुछ मास्टर्स 10, 20, उसके बाद 100, 1000, फिर लाख, करोड़ों, यानी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ये संख्या बढ़ता जा रहा है। ये बहता हुआ ये चेतना शक्ति चारों ओर फैलते जा रही है। इसलिए आप एक ये लेबल नहीं लगा सकते हो कि ये पिरामिड मास्टर है या ये पिरामिड मास्टर नहीं है, ऐसा नहीं। पूरा जगत इसमें आने वाली है, इसलिए पूरा जगत का ही नाम है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। अब ये पीएसएसएम को उतारा बहुत बड़ा उद्देश्य के अनुसार। उस पीएसएसएम को उतार के उसमें भी कब कब किसके साथ और क्या क्या समय के अनुसार किन किन चीजों को उतारना होगा, वो सब एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। इस पूरा कॉस्मोस को देखने वाला कॉस्मिक गवर्नमेंट, उस कॉस्मिक गवर्नमेंट के अनुसार ही इस पिरामिड मेडिटेशन चैनल को बहुत बड़ा उद्देश्य के अनुसार उतारा गया है। वो अपने उद्देश्य को पालन करते हुए ये सामूहिक चेतना, एक इंसान की नहीं और एक ग्रुप की नहीं, हमारा शरीर की एक एक कण सांस लेने से ये पूरा शरीर जीवित है,
हम जीवात्मा जैसा बोलते हैं, तो पीएसएसएम की पूरा बॉडी हर एक पिरामिड मास्टर से जुड़ी हुई है। हर एक पिरामिड मास्टर का सांसों के द्वारा ही ये चेतना व्याप्त होते जा रही है, और ये पीएसएसएम की पीएमसी चैनल भी वैसा ही व्याप्त होते जा रही है, माय डियर। जी, तो मैम अभी अभी चैनल को शुरू हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? क्या नए लोग इससे जुड़ पाए? क्या लोगों इसके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाने में सफल हो रहे हैं? मेन उद्देश्य चैनल का यही था, सोसाइटी में देखिए आध्यात्मिकता को समझने के लिए बियॉन्ड फिजिकलिटी हमें जाना पड़ेगा, हमेशा याद रखिए। फिजिकल लेवल पर इस वक्त सोसाइटी में जो हो रहा है, उस बेस पे हम सत्य की अंदाजा करने की कोशिश करेंगे, हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि होता कुछ और दिखता कुछ और है। बहुत सुंदर परिवर्तन हुआ था, हो रहा है, और बहुत सुंदर परिवर्तन होने वाला भी है, राइट। ये पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी पहले भी बोल चुके हैं हम लोगों को। अब ये चैनल में सोसाइटी में क्या बोला जाता है कि सोशल मीडिया को खराब करने वाला है, सोसाइटी को इफेक्ट करने वाला है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल में। जिस इम्पैक्ट से वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, जिस सत्य से डिस्कनेक्ट हो गया था मानव इंडिविजुअल, उसी सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर उस डिस्कनेक्टिविटी को फिर दोबारा जोड़ने की काम में लगी हुई है ये पीएमसी हिंदी। हर एक इंसान या हर एक जीव राशि ऊर्जा की स्थिति में बहता हुआ है। कल जैसा हम थे आज वैसे नहीं है। एवरी सेकेंड हर चीज में, हर व्यक्ति में परिवर्तन, क्योंकि वो ऊर्जा की स्थिति में है। उस स्थिति में परिवर्तन यदि ला पाएंगे, तब हम उस इंडिविजुअल को या इंसान को हम अपने आप से मिलवाने में सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि वो डिस्कनेक्टिविटी कहाँ से हो गया, डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा चेंजेस, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, आध्यात्मिक शक्ति को अपनाने से, उसको रिसीव करने की चैनल से वो डिस्कनेक्ट हो गया था। उस चैनल्स को दोबारा रिपेयर करके उसको भीतर से कनेक्टिविटी करने की जरूरत है दोस्तों। ऊपर से जितना भी बातें बोले, कॉन्शियस लेवल पर बातें समझ नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज क्या आज हम जिन बातों को, यदि ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा शास्त्रों में हजारों सालों से क्या लिखा हुआ नहीं था? गुरुओं ने नहीं बोला ये सारे बातें, परम गुरु मंडल? तो वो सब सभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उस वक्त वो ऊर्जा साकार कोऑपरेट नहीं कर रही थी। इसलिए कुछ लोग जो कैच कर पाए वो इसको पार कर पाए। अब बहुत सारे आत्माएं जर्नी आगे बढ़कर, एवॉल्व होकर अब इंतजार कर रहे हैं। अब वो कनेक्टिविटी का समय आ गया है, इसलिए पीएसएसएम भी आया है और पीएमसी हिंदी भी आया है। सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हुए
कॉन्शियस लेवल से भी भीतर जाकर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पर इस पूरा चेतना के साथ जो खेल चल रहा है इस सोसाइटी में, वहां पर परिवर्तन की जरूरत है। वहां तक जाना है तो आपको सुनने, क्या सुन रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, आपके चारों ओर किस सराउंडिंग्स में आपका जीवन चल रहा है, उस पे निर्भर करती है दोस्तों। इन तीनों चीजों से वो दोबारा कनेक्ट हो पाएगा हर एक इंसान, अदरवाइज वो इंतजार कर रहा है सदियों सालों से। इस दुख से मुक्ति कैसा मिलेगा मुझे? अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए हर एक इंसान तड़प रहा है। उसको नहीं पता वो किस स्वार्थ में, किस ड्युअलिटी में, कुआं में मेंढक की तरह कैसा फंसा हुआ है। तो उसको लाने का एकमात्र माध्यम उनके ऊर्जा की लेवल पर जागृत करनी होगी। सभी की एथरिक बॉडीज को रिपेयर कर एथरिक बॉडीज को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ने की काम करती है एनर्जी चैनल, पिरामिड मेडिटेशन चैनल। इसलिए वो हर एक घर तक जाना बहुत जरूरी है जी। उस घर में स्थित हर एक इंसान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पीएमसी हिंदी मल्टी डायमेंशनल लेवल पर काम कर रही है माय डियर। जी, यहाँ मैम मुझे ये पता लग पा रहा है कि पीएमसी हिंदी चैनल बाकी स्पिरिचुअल चैनल से कितना अलग है। यहाँ पर डियर मास्टर्स, बात और बिग पिक्चर लेवल पर समझने की जरूरत है। बाकी कुछ है ही नहीं जी। बाकी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस या चैनल्स जैसा इजी भाषा में समझने के लिए, जैसा कोई फ़ोन आती है, आईफोन फ़ोन्स आया, वर्जन्स, 4th वर्जन के बाद अपडेट वर्जन 5th 6th 7th, इस तरह की बहुत सोच समझकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट PSSM को उतारा गया है। ये अपडेटेड वर्जन बोलिएगा, ये दूसरे से अलग नहीं है, ये किसी चीज से अलग नहीं है, क्योंकि अभी तक जैसा पहले जैसा धरती पर एनर्जी के अकॉर्डिंगली जैसा मानवता समझ पा रही है, उसके अकॉर्डिंगली कोशिश किया गया था, ताकि बॉडी लेवल पर पहले आसन प्राणायाम धीरे धीरे ले आने की प्रयास किया गया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चलता था पहले कि ध्यान ऐसा होता है। अब नेक्स्ट हायर वर्जन को उतारा गया है इसको। अब ये फॉर आत्मा, डी फॉर ध्यान ही है यहाँ पर, है ना, यानी शुरुआत ही ध्यान से होती है। पहले क्या होता था, सारे चिट्टा पढ़ाने के बाद लास्ट में 5 मिनट आप ध्यान करिएगा, है ना। अब पूरा ध्यान से ही शुरुआत हो रही है। इन बातों को समझने की जरूरत है कि क्योंकि पूरा एनर्जी चेंज हो गए अर्थ पर, आध्यात्मिक शक्ति भी अपनी हायर वर्जन को पकड़ा है। तो ये किसी चीज से अलग नहीं है, सभी का बड़े भाई बोल सकते हो आप, है ना। तो यस, अब आध्यात्मिकता में बहुत सारे फियर बेस्ड मास्क को भी हटाना होगा। हाँ, पब्लिक इसको स्वीकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पब्लिक इन बातों को डाइजेस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे गुरुओं से जब हम बात करते हैं, वो बहुत सारे चीजें जानते हैं, जानते हुए भी वो पब्लिक में नहीं बताते, बहुत सारे राज को खोलते नहीं है, क्योंकि वो बोलते नहीं ये बात पब्लिक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ये बात पब्लिक नहीं समझ पाएगी। लेकिन पीएमसी में ऐसा कोई मास्क नहीं है, सारे पर्दों को हटाकर ध्यान,
ध्यान के द्वारा अनुभवों को क्लियर कट बताना है, एक दूसरे से शेयर करना है, शेयरिंग के द्वारा एक दूसरे को सीखना है, सभी एक साथ आगे बढ़ना है। तो सारे आध्यात्मिकता में जो जो फियर बेस्ड मास्क है माय डियर, उन सबको हटा के सामने आई है पीएमसी हिंदी। इसमें सत्य की सामना यानी सत्य ही बोला जाएगा, ये मेजरमेंट नहीं। अब पब्लिक क्या बोलेगी, क्या हो सकता है इसमें से किसी किसी को समझ में ना भी आए, आज वो बात समझ में नहीं आए, कल समझ में आ जाएगा, लेकिन सत्य को ओपनली बोलने के लिए, हिम्मत करने के लिए पीएमसी हिंदी पूरा इस धरती पर फिजिकल रूप में हम सबके बीच में उतरी है। जी मैम, अभी आप बता रहे थे कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि ध्यान का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं पीएमसी हिंदी के माध्यम से ये हो रहा है। लेकिन मैम, जब पीएमसी हिंदी नहीं आया था तो उस समय में और इस समय में क्या फ़र्क आया, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। यस, फ़र्क तो बहुत आया। उसकी साक्षी है 40 साल से इस पीएसएसएम मूवमेंट को चलाते हुए यहाँ तक जो ले आए, एक एक पिरामिड मास्टर को मैं नमन करती हूँ, आप सभी को। सिंह एक एक बूंद इकट्ठा किया गया है वहां पर, एक एक ध्यानी के घर तक पहुंचकर ध्यान सिखाया गया है, और फिजिकल लेवल पर हर एक मास्टर तक जाना और फिजिकल लेवल पर सभी को बताने में बहुत मेहनत भी, टाइम बीइंग भी था, समय भी लगता था, मेहनत भी लगता था। और आज जो हमने टॉपिक बताया, कल वो यदि शेयर करते वक्त, जैसा आपने अभी पूछा शेयरिंग का, शेयर करते वक्त जैसा बोलते थे, कल हम किसी का सेशन में गया, ध्यान की कक्षा, ज्ञान की कक्षा, बहुत अच्छा से गया है। यदि आप भी वो बात सुन लिया होता कितना अच्छा होता। यदि हम दोस्तों के साथ बात करते, वो दोस्त पूछेंगे अच्छा इतना अच्छा था यार, मैंने तो मिस कर लिया। अब हम ये बोल सकते हैं आप कोई मिस नहीं किया, मुझे मेरे पास वो लिंक है, तो वो लिंक अभी हम शेयर कर लेते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे बातें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जब शरीर में थे, इतनी ज्ञान की बातें, फिजिकल वर्ल्ड की, नॉन फिजिकल वर्ल्ड का भी बहुत सारे हिंट्स उन्होंने दिए थे। तो ये सारी बातें अभी हजारों सालों तक पूरा मानव जाति तक पहुंचा सकते हैं हम। तो फिजिकल लेवल पर विदाउट चैनल हम फिजिकल लेवल पर बहुत लिमिटेड लोगों तक जा सकते थे। अब हम चैनल के द्वारा हजारों लोगों तक जा रहे हैं। ये एक एंगल है। दूसरे एंगल में हर घर तक भी जा रहे हैं, उस घर का ऊर्जा को भी बदल रहे हैं, उस घर में स्थित हर एक मानव के मस्तिष्क को भी बदल रहे हैं, माइंड को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यस, हर लेवल पर पीएमसी हिंदी आने के बाद फिजिकल बॉडीज में स्थित चेतना में फर्क और ऊर्जा में फर्क, एटमॉस्फेयर में भी फर्क आ रही है दोस्त। यस बाबा जी, मैं चाहूँगी कि आप कुछ एक आध लोगों का एक्सपीरियंस भी हमें बताएं, जो लोग पीएमसी हिंदी के माध्यम से जुड़े हैं, जिनसे आप ध्यान प्रचार जैसे करते हैं। तो जो लोग इस पीएमसी हिंदी की ऑर्गेनाइजेशन से, पीएसएसएम से जुड़ते हैं, मैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी कि ध्यान के महत्व को उन्होंने कैसे समझा, ध्यान आने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। यस, जैसा हम ऑन ग्राउंड चलते हैं, हर स्टेट में दोस्तों से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों को शेयर करना ये था कि पहले उनको जैसा ध्यान के बारे में बताया, तो एक ही बार में हर चीज़ बताना मुश्किल हो जाती है। तो
वो क्या कहना चाहते हैं वो सब उनको रिकॉर्ड में मिल रहा है। और वो जैसा ध्यान के बारे में बताया, ध्यान के द्वारा उनके जीवन में क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो बताने के बाद वो क्या कहते हैं कि यस, अब हम पीएमसी हिंदी के बारे में बता देते हैं। बहुत इजी हो गया हम लोगों को प्रचार करना। अब पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ देते हैं, और यदि बच्चे सामने है तो बच्चे को बोलते हैं पीएमसी हिंदी में ये बच्चे वाला प्रोग्राम चल रहा है, इसके साथ जुड़ जाओ। टीनेजर है तो टीनेजर्स के प्रोग्राम के साथ जोड़ देते हैं। हाउसवाइफ्स एंड लेडीज है उनके प्रोग्राम्स के साथ जोड़ देते। तो इतना इजी हो गया, जैसा हम एक फैमिली में गए, फैमिली में 4 पर्सन्स है, 4 डिफरेंट एज वाले हैं। हम पहले कंफ्यूज होते थे किसको क्या समझाए, टीनेजर को कुछ समझाए, वो कन्फ्लिक्ट हो जाता था पेरेंट्स के साथ। अब वो कन्फ्लिक्ट नहीं है, हम टीनेजर को अपने प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं, पेरेंट्स को अपने प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं। इतना इजी हो गया, सभी को अपने जीवन को समझने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स एक ही चैनल पर मिल रहा है। और ध्यान प्रचार करना इतना इजी हो गया। यस, ध्यान करने का तरीका ये है। और आप पीएमसी हिंदी को देखिएगा तो जॉब करने वाला भी, आते जाते भी, बसेस में भी, कैब्स में बैठ के उनके पास जितना टाइम है, पीएमसी हिंदी देख के और सभी की शेयरिंग सुन के, फिर उनको वाह, शेयरिंग सुनने के बाद दूसरे के जीवन में इतना परिवर्तन आया है तो फिर मेरा जीवन में भी ये परिवर्तन आ सकता है। उनकी ट्रस्ट, उम्मीद बढ़ रहा है। तो इनका प्रचार करना इजी भी हो रहा है। और आउट ऑफ स्टेशन, फिजिकली नहीं, नॉन फिजिकल लेवल पर भी दोस्त या रिलेटिव्स भी कहीं दूर दूर है, उनका हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो उनको भी फोन पे गाइड करते हुए उनको भी बोलते हैं अच्छा आपके पास आगे कहीं इधर उधर जाने का टाइम नहीं है तो पीएमसी हिंदी देख लो। तो इस तरह के उनको ध्यान प्रचार, यानी सभी को हेल्दी बनाने का उनके जो कोशिश में वो सक्सेस हो पा रहे। जी मैम, यहाँ पे मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे पीएमसी का फुल फॉर्म है पिरामिड मेडिटेशन चैनल, तो मैम मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि अब तक कहाँ कहाँ पे मेडिटेशन सेंटर खुल चुके हैं? यस, दक्षिण भारत देश में 40,000 पिरामिड्स बन गए हैं ऑलरेडी। और उसके बाद वहां पर तो हर गली में आपको पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स मिलेगा। 40 साल की उसकी मेहनत, मैं बार बार इसको क्यों मेंशन कर रही हूँ, समझने की प्रयास करिए दोस्तों, ताकि आप ऊर्जा कैसा बदल रही है, ऊर्जा के लेवल पर बातों को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, तो तब आप समझ पाओगे, राइट। क्यों 40 साल में जो दक्षिण भारत देश में जो परिवर्तन हुआ, 4 साल में आपको उत्तर भारत देश में हुआ है, राइट। तो यस, और ये 4 साल में कितने सारे वर्कशॉप्स हुआ, वर्कशॉपों के द्वारा हजारों दोस्त ध्यानी बने, ध्यानी बनकर अपने जीवन में बदलाव लाकर इसी बदलाव को सभी में ला सकते हैं। इस पूरा उम्मीद के साथ अपने घरों में सेंटर्स खोलें, अपने अपने जीवन के उद्देश्य को जागृत कर कर, किस पर्पस के लिए मैं इस धरती पर हूं, उस जागृति होते ही हजारों सेंटर्स खुल गए, हजारों पिरामिड्स भी बन गए हैं और भी बन रहे हैं। तो यस, जो भी लगता है जिनको भी दोस्तों को कि यस ये ध्यान पहुंचना चाहिए हर घर पर, क्योंकि पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला हर घर आश्रम बनना चाहिए,
हर घर शक्तिपीठ बनना चाहिए। जिस घर में सामूहिक ध्यान होती है वो घर शक्तिपीठ बन जाती है दोस्तों। तो जो भी इस अमूल्य ध्यान को सब तक पहुंचाना चाह रहे हो, निस्वार्थ भाव से आध्यात्मिक शक्ति को जगाना चाह रहे हो, सभी अपना अपना घरों में सेंटर्स खोल दीजिएगा। ऑलरेडी हजारों सेंटर्स खुला हुआ है, हजारों पिरामिड्स आया हुआ है। सेंटर्स के दौरान हजारों लाखों करोड़ों में दोस्त फायदा उठा रहे हैं। तो यस बाबा। जी, तो मैम जैसे अभी आप बता रहे हैं कि सामूहिक ध्यान, तो यहाँ पत्री सर के वो 4 प्रिंसिपल्स मुझे याद हैं कि पत्री सर कहते हैं शाकाहार जगत, स्वाध्याय करे, ध्यान करे और सज्जन सांगत्य करे। तो यहाँ मैम सज्जन सांगत्य पे मैं चाहूँगी कि आप हमें थोड़ी और बातें बताएं कि सामूहिक ध्यान कितना ज़रूरी है। पीएमसी हिंदी के माध्यम से हर एज का जो व्यक्ति है वो ध्यान कर सकता है, तो क्या इम्पोर्टेंस है सामूहिक ध्यान की? यस बाबा, अभी हम कुछ पल पहले आध्यात्मिकता में भी कुछ फियर्स, सोसाइटी बेस्ड कुछ फियर्स को भी हटाने के लिए उतरी है पीएमसी हिंदी, जैसा हमने मेंशन किया। उसमें से पहले भी कुछ विश्वास व्यवस्था ये रहा कि सामूहिक ध्यान को लेकर, अभी भी सामूहिक ध्यान को लेकर कई लोग डरते हैं। क्यों? फिर इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पर तेरा और मेरा, इसको गहराई से समझेंगे तब भी समझ पाएंगे। यदि ऊपर ऊपर से समझने की प्रयास करेंगे बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आएगी ये बात। जहां पर तेरा और मेरा, यहाँ हो गया इंडिविजुअल, राइट, ताकि आप अलग होगे, मैं अलग हो गई हूं, इसका मतलब आप सिर्फ अपने आप को ही ऑपरेट कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, है ना। तो तब आप अपने फिजिकल लेवल पर ही गुलामी बनकर डूबे रहोगे। जहां पर तेरा और मेरा की दीवार टूट गया और हमारा हो गया, ये हो गया सामूहिक। इसको परिचय करवाने उतरी है पीएसएसएम, इसको परिचय करवाने उतरी है पीएमसी हिंदी, राइट। इसीलिए पहले जितना भी आध्यात्मिकता में फियर्स है कि एक तो सामूहिक ध्यान भी नहीं करना चाहिए या उसकी शेयरिंग को लेकर भी, वो सारे भ्रम मिटाते हुए तुम और मैं नहीं, हम सब एक ही है, एक ही ऊर्जा, एक ही परमात्मा के आत्मा स्वरूप है। इस सत्य को परिचय करवाने के लिए, इस वननेस को फील करने के लिए उस सामूहिक ध्यान में जुड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। सामूहिक ध्यान में जैसा आपने ध्यान किया, आपकी एनर्जी, आप 100 लोगों के साथ जुड़े हुए, उन 100 लोगों का भी एनर्जी ये सभी को पहुंचेगा। इजी भाषा में बताने के लिए, यदि एक घड़ा का अमृत आप लाके रखें, आपके साथ साथ 99 लोग 99 घड़े भरा हुआ अमृत लाके रखें, आप जो रखें एक घड़ा है, लेकिन आप फायदा उठा सकती हो 100 घड़े के अमृत का। ऐसा उस सामूहिक में जुड़े हुए 100 लोग 100 घड़े के अमृत का फायदा उठा सकते हैं। यानी उस सामूहिक में बनी हुई उस ऊर्जा सभी को मिलेगा, उतना ही पूरा मिलेगा, इजी हो जाएगा एवेकनिंग। आपकी जो डिस्कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए जो प्रयास की बातें हो रही थी, वो कनेक्टिविटी बहुत इजीली, इंस्टेंटली होगा सामूहिक ध्यान से। सामूहिक चेतना क्या होती है मैम? सामूहिक चेतना, ये पीएसएसएम का मतलब ही सामूहिक चेतना है।
हर एक को, जैसा हम इंडिविजुअल, मैं की इंडिविजुअलिटी से बाहर आकर, जो ये इंडिविजुअलिटी है एक प्रिजन है, एक बंधन है, रस्सी बंधी हुई है। जब तक मैं ये शरीर हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, जब तक ये सोचूंगी तब तक इसी बंधनों में ही दुख भरी कहानी में फंसी हुई हो। ये सदियों सालों से, जन्मों जन्मों से इसी जन्म मरण की साइकिल में ही घूमते रह गए। अब हमें इस बात को समझना होगा, मैं एग्जैक्टली कौन हूँ। तो आत्मा एक अनंत शक्ति वाली चेतना शक्ति है, हम चेतना है, हम इसको किसी में बांध नहीं सकते हैं हम, और ये बंद भी नहीं सकती है। तो जब हम उस प्रिजन से बाहर आकर बियॉन्ड फिजिकलिटी समझ पाएंगे कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ। ये कैसे समझेंगे? किसी का कहने से नहीं समझ में आएगा, कुछ पढ़ने से बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। फिर कैसा समझ में आएगा? अनुभव करने से। खुद को अनुभव करने से ही हम किसी भी बात पे ट्रस्ट करेंगे। खुद को अनुभव करने से ही हम गहराई से उसको मानेंगे। अदरवाइज ऊपर से ऊपर कितनी भी हजारों लोग आके बोल के जाओ, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भीतर से हमें उस फर्क की ज़रूरत, यानी उस पहचान की ज़रूरत है। तो वो होगा ध्यान से। ध्यान करने से तब हम ये एस्ट्रल ट्रैवल, हमारा ये अनुभव हो रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके पर्वतों को देख पा रहे, कलर्स को देख पा रहे, इन मास्टर्स को देख पा रहे, डिफरेंट डिफरेंट अनुभव जब सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम बियॉन्ड फिजिकलिटी कुछ हम अनुभव कर पा रहे हैं, यानी हम जा पा रहे हैं, वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। पहुँच पा रहे मीन्स फिर कौन जा रहे हैं वहाँ पर? यदि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ कौन जा रहे? विस्तार होने वाली आपकी चेतना, इस प्रिजन से बाहर आई हुई वो चेतना शक्ति। तब आप समझ जाओगे, अच्छा आई एम बियॉन्ड फिजिकलिटी। तब बात समझ में आ जाएगा, वो हो यही आत्मस्थिति होगी। इसका मतलब मैं शरीर का ऊपर उठ के और भी कुछ हूँ। तब यस, मैं आत्मा हूँ। जब मैं शरीर की बियॉन्ड बाहर आने के बाद अपने आप को जब मैं समझी, तो मैं आपको भी समझ पाई, मैं इनको भी समझ पाई, मैं उनको भी समझ पाई। जब तक मैं अपने आप को नहीं समझी, तब तक मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी। जब मैं अपने आप को ध्यान करके मैं आत्मा हूँ, यानी आत्मा तक पहुँचने का यदि समय भी लग गए, फिर भी ओके, मैं इस फिजिकल बॉडी तो नहीं हूँ, इससे बियॉन्ड हूँ। तो मैं भी बियॉन्ड हूँ, तो वो भी बियॉन्ड। तो इसका मतलब हम एक लेवल ऊपर उठने के बाद मैं जो हूँ वो ही है, ये सब वो ही है। वहाँ सारे बंधन मिट गए हैं, सारे दीवार हट गए हैं। तब ये चेतना, ये चेतना, ये चेतना, ये एक साथ एक लगने लगेगा। मैं वहाँ पर भी तो हूँ, मैं यहाँ पर भी हूँ। ये जो बात कर रहा है मेरे से, ये मेरा ही तो प्रतिबिंब है। धीरे धीरे फील करने लगेगा। जहाँ आप जा रहे हो, कोई भी जानवर, कोई भी वस्तु सामने आते ही लगेगा कि यस, ये सब मेरा ही प्रतिबिंब है। एकता की फील होगी। इस एकता की फील में लाने के लिए ही प्रयास चल रही है। ध्यान के द्वारा पीएमसी हिंदी का पूरा यही पूरा प्रयास चल रही है। जी मैम, निरंतर आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक एक कर ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। तो मैम, एनर्जी लेवल पर क्या नया होगा इस साल? हर चीज़ नई हो रही है, तो इस पर भी जानना चाहेंगे। यस बाबा, जैसा
अभी सामूहिक में हम बात कर रहे हैं, जितना दोस्त यानी जितना ध्यानी जुड़े हुए, 100 लोग जुड़ के ध्यान करने से वह चेतना शक्ति में, हजारों लोग जुड़ के ध्यान करने से वह चेतना शक्ति में फर्क होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब क्या है, ये हजारों लोग मिलकर ध्यान करते हुए चेतना शक्ति को बढ़ाकर फिर लाखों लोगों को जैसा उतारा है, वो पीएमसी हिंदी 2 करोड़ लोगों तक अभी तक पहुंच रही थी। सैटेलाइट के द्वारा हम एक फिजिकल नंबर में बात करने से वो 2 करोड़ों लोगों तक हम बात कर रहे थे। अब यही टाटा प्ले 1088 1088 नंबर पर जब आई है, 3 करोड़ लोगों तक और यानी टोटल 5 करोड़ों घर तक ये जा रही है। ये यानी क्या? पीएमसी हिंदी। पीएमसी हिंदी जा रही है यानी एक आध्यात्मिक शक्ति जा रही है उस घर में। सभी को अपने आप से परिचय करवाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है, वो ऊर्जा को लेकर उस घर में पहुंच रही है। ये वो एनर्जी वहां तक जा रही है, क्योंकि इस चैनल में सुबह से शाम तक एक उद्देश्य चलती है। इस बात को समझ लीजिए, एक महोन्नत उद्देश्य के द्वारा चल रही है। वो कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य एक ही है, मूल संकल्प एक ही है उस प्रोग्राम का। वो आधी रात की प्रोग्राम हो या सुबह का हो या दोपहर को या शाम का हो, वो बच्चे को प्रोग्राम हो या बड़े का हो, उसका उद्देश्य एक ही है, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। इस जगत की स्थापना करने हेतु उतरी हुई पीएसएसएम और पीएमसी हिंदी अब क्या कर रही है? सैटेलाइट चैनल के द्वारा, टाटा प्ले के द्वारा 5 करोड़ों घर तक जाकर उस घरों की ऊर्जा को बदलते हुए, उस घर में स्थित हर एक मानव को जोड़ते हुए, एट द सेम टाइम सैटेलाइट की हम और विस्तार रूप से बात करेंगे। फिजिकल नंबर हो गया, अब हम उतरेंगे एनर्जी लेवल पर। तो ये जिस दिन अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप अपने घर पर बैठ के सुन रहे हैं, है ना? तो यहाँ की ऊर्जा वहाँ की ऊर्जा कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं? एनर्जेटिकली वी आर कनेक्टेड हियर। हम सब एनर्जेटिकली अपने अतिरिक्त बॉडीज के द्वारा जुड़े हुए। यही एनर्जी पीएमसी हिंदी की हर एक प्रोग्राम को जहाँ जहाँ तक लेकर जा रहे हैं, वो केबल वायर्स हो, वायरों के द्वारा ये जिस लेवल तक जा रही है, और वो सैटेलाइट में जहाँ तक एटमॉस्फेयर में जा रही है, अपलोड होती है, मतलब जहाँ जहाँ तक ये जर्नी कर रही है, ये जितना भी प्रोग्राम्स की शब्द, प्रोग्राम्स की ऊर्जा, वहाँ वहाँ पर वो अपना काम कर रही है। आसपास के अज्ञानता को मिटाते हुए ज्ञान की लाइट की प्रकाश बढ़ाने वाली अस्त्र है ये। एक दिव्यता को, दिव्य जागृति करने वाली, दिव्य प्रकाश को स्थापना करने वाली दिव्यास्त्र है ये। तो एनर्जी लेवल पर पूरा एटमॉस्फेयर में सभी की बिलीव सिस्टम्स के द्वारा, सभी की भावों के द्वारा
और बताते हैं, हिंसा के द्वारा जानवरों को मारने से वो जितना हिंसा को वो फील कर रहे थे, वो हिंसा कहीं और नहीं गया। इसी एटमॉस्फेयर में ही वो पेनफुल एनर्जी घूम रहा है। उस ऊर्जा को भी ये पीएमसी हिंदी के शाकाहार जगत की ऊर्जा जाकर उस ऊर्जा को भी पूरा न्यूट्रल कर रही है बाबा। मल्टी डायमेंशनल लेवल पर पूरा ये पीएमसी हिंदी काम कर रही है। ये सिर्फ 5 करोड़ों घरों तक ही नहीं जा रही है, पूरा एटमॉस्फेयर में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा जो अभी भी इंसान को प्रभाव कर रही है, वो पूरा ऊर्जा को बदल कर उसको जागृत कर कर उसको सकारात्मकता में बदल कर फिर वो एटमॉस्फेयर में चेंजेस लाके हर एक घर में बदलाव लाने का काम कर रही है बाबा। जितना भी हम बातें करेंगे कम पड़ेंगे। इन बातों को समझना है तो आपको बियॉन्ड फिजिकलिटी जाके समझना होगा। सत्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, समझना होगा अपने आप को। यस बाबा। जी मैम, समझने का प्रयास काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आपने काफ़ी सारी बातें कही हैं और सही कह रहे हैं कि आप शब्दों के माध्यम से हम इसे नहीं समझ सकते जब तक हम इसका स्वयं अनुभव नहीं करेंगे। जी, तो मैम अब जब ये टाटा प्ले पर आ चुका है तो आपको कैसा फील हो रहा है, ये जानना चाहेंगे, और आगे का क्या विजन है? मैं तो ये प्रश्न अपनी दोस्तों से पूछना चाहती हूँ, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कोई भी चैनल के बारे में बात करेंगे वो एक प्राइवेट संस्था लगेगा, है ना। 1 या 3 या 4-5 पार्टनर्स होंगे उस चैनल का। किसी भी टीवी चैनल की या सोशल मीडिया की बात करेंगे, लेकिन जहाँ पर हम बैठे, हम सब जुड़े हुए, ये हम सब का चैनल है दोस्तों। तभी तो ये सामूहिक चेतना है। तब भी मैं बार बार आप सभी को खुद समझने की प्रयास करो बोलती हूँ। मैं जितना भी बोलूँ बोलते ही रहूँ। समझना है तो आपको उस लेवल तक उतरना होगा। ये किसी भी एक इंसान की बिल्कुल नहीं है, ना एक फैमिली का, ना एक ग्रुप का, ना कुछ डायरेक्टर्स की, ना कुछ मेंबर्स की, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस बात को समझ लीजिएगा, हम सबका है, हम सबका चैनल है ये। तो ये जब मेरा चैनल, हमारा चैनल जब इतना वाइड रेंज पर जाकर इतना अद्भुत लेवल पर बंधा हुआ आध्यात्मिक शक्ति को बाहर लाकर सभी को मुक्ति दे रही है, सारे इंसान को अपने पिंजरों से बाहर खींच कर लेकर आ रही है, अपनी गुलामी में बंधा हुआ है। पता नहीं वो कौन सी सबकॉन्शियस माइंड में, कौन सा अनकॉन्शियस माइंड में फंसा हुआ है, नहीं पता उसको। कौन जीवन में कौन चला रहे हैं उसको नहीं पता, बस चल रहा है। खुले आंखों में भी वो नींद में चल रहा है। तो उस नींद से जगाने का काम, जागृति का काम जब हो रहा है तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? वो ही मुझे भी लग रहा है। यस, जब परम गुरु मंडल की उद्देश्य पूरा हो रहा है, कॉस्मिक गवर्नमेंट की उद्देश्य पूरा हो रहा है, शंबाला के उद्देश्य पूरा हो रहा है, जिसके लिए हजारों सालों से तपस्या करते हुए महान पुरुष, महान मुनीश्वर ध्यान कर रहे हैं। 50-50 हजारों सालों से ध्यान कर रहे हैं इस पल के लिए। जब वो पुष्प, ये फल देखकर उनको कैसा लग रहा होगा, वो ही मुझे भी लग रहा है। ये एक दिन का आयोजन नहीं, हजारों सालों से
पूरा प्लानिंग के साथ करके आज सक्सेसफुली हम इस पीएमसी हिंदी चैनल को आगे लेकर जा रहे हैं। हमें प्राउड फील करने का मोमेंट है, हम करके दिखाए हैं। यस, हमारा रास्ता में भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि सभी एक साथ थोड़ी जाग रहे, नहीं जाग रहे। नहीं जागना उनका कोई कमी नहीं है, नहीं जागने की वजह से भी चैलेंजेस आ रहे हैं। उस चैलेंजेस को भी पार कर कर आगे बढ़ते हुए आज हम करके दिखाए दोस्तों। जो भी यस हम करके दिखाया फील कर रहे हैं, आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आने वाले दिनों में और प्राउड फील करेंगे आप। और जो जागृति मेरा अंदर आया, वो जागृति सभी के अंदर आना चाहिए करके जो जो संकल्प लेके घर पे बैठ के भी आप सिंगल थॉट भी निकाल रहे हो, आप सभी को मुबारक 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 दोस्तों। थैंक यू। और इसी पीएमसी हिंदी को हम सब इसी सामूहिक चेतना के साथ अभी 5 करोड़ों घरों तक जो जा रहा है, अब और आगे ले जाना है दोस्तों। यस बाबा। मैम, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में भी मैसेज दें कि जैसे अब ये टाटा प्ले पर आया है, तो अभी 5 करोड़ लोगों तक पहुंच पा रहा है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों तक पहुंच पा रहा है, तो कैसे वो भी ध्यान का प्रचार प्रसार करें, ध्यान के महत्व को अपने लोगों को भी समझाएं। यस बाबा, जितना आप जानते हैं उतना आप बताते हुए हमेशा याद रखिएगा, मेरा हर एक ध्यानी से, हर एक पिरामिड मास्टर से रिक्वेस्ट ये रहेगा, PSSM का 3 डायमंड सूत्रास, 3 गोल्डन सूत्रास, ये सारे ध्यानियों को पता होगा ऑलरेडी। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये है डायमंड सूत्रास। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट एंड नो इंटरफियरेंस, ये है 3 गोल्डन सूत्रास। इन तीनों सूत्रास को अपनाते हुए हर एक पिरामिड मास्टर को ये 6 सूत्रास हर पल जुड़े रहना चाहिए। उस 6 सूत्रास के साथ ही हर एक कदम डालेंगे, इसकी बिना ये कदम भी नहीं डालना चाहिए। उसमें यात्रा करते हुए, खुद ध्यान करते हुए, फिर ध्यान के बारे में बताते हुए, अब हम टाटा प्ले में 1088 1088 चैनल पर हम आए और सभी तक हमारे चैनल्स के बारे में बताते हुए लोकल केबल ऑपरेटर्स के पास जाकर आप एक्टिवेट करवाते हुए, और कहीं पर भी कोई भी रिक्वायरमेंट लगता है, पीएमसी हिंदी कंसर्न पर्सन से आप बात करके किसी भी लेवल पर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगा, मेडिटेशन, ध्यान प्रचार को लेकर सेंटर खोलने के लिए, हर लेवल पर हेल्प करने के लिए आपके साथ जुड़ी हुई है ये पीएमसी हिंदी, आपके अपने चैनल। यस बाबा जी, तो मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे इतनी सारी बातचीत करके। आपने काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों को बताया कि पीएमसी हिंदी चैनल ने कैसे शुरुआत की थी और कैसे आज वो पहुंच चुका है और कितनी सारी ऊंचाइयां अभी हासिल करना बाकी है। तो मैम, आप इस कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारी दी, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर लव्ड वंस। अभी तो आपने इतना जाना, जानने के लिए अभी बहुत कुछ है जी, तो जुड़े रहिएगा पीएमसी हिंदी के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू जी, तो दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी चैनल को इतना प्यार देने के लिए।